हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायरी रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट में आपकी पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। नो कॉन्टैक्ट कैसे हुआ, क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। एक बड़ी अपडेट रीडिंग में लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी से कह देना चाहती हूँ ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको देखने लेने की ज़रूरत है। ये एक जेंडरलेस है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आप और आपके कनेक्शन के बीच में क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए गाइस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है डेथ। ओके, डेथ का कार्ड है। आप लोग की रिलेशनशिप में ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत बातें छिपी हुई है और सब कुछ खत्म होने के तगार पे है या खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आपके पार्टनर ने ही खत्म किया। वो नो कांटेक्ट किए आपसे बिन बोले। ओके, बिन बोले नो कांटेक्ट किए और अभी तक आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में नो कांटेक्ट है। मतलब अभी तक आप लोग के रिलेशनशिप में बात ही नहीं हो रहा है आपके पार्टनर से। ये जो भी पार्टनर है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं और इसके साथ साथ आप लोग के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपने काफ़ी माफ़ी मांगी, काफ़ी ऐसे कुछ आपने करके देखा जिससे आपको लगता था कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट वो वर्क नहीं किया। आपने इनके आगे ऐसी गुहारें लगाई जिसका कोई भी मतलब इनकी नज़र में कोई भी मतलब नहीं है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। आपके साथ आगे बढ़ने का नहीं सोचा और ये पार्टनर ने इस कनेक्शन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये सब कुछ करके। ये जो भी पार्टनर हैं ये आपके साथ नो कांटेक्ट किए हैं ऑफ कोर्स, और अभी भी आप लोग के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट है, कुछ भी बात विचार आप लोग के बीच में नहीं हो रहा है। एंड दी हैंगमैन, अभी आप लोग के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब जीरो बट्टा सन्नाटा है आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में। आपको नहीं पता कि ये कब बात करेंगे कब नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में आया बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर मैं कहूँ कि वो ऐसे करते रहते थे, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसा पड़ाव आया जिसमें वो कंफ्यूज होकर इस कनेक्शन को ही खत्म करने के बारे में सोचे और अचानक नो कॉन्टैक्ट बनाए और आपके जीवन से चले गए। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया ऐसे पल में जिस टाइम में आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे थे। अभी भी इस रिलेशनशिप में मतलब आपको ऐसा लगता है आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी। अगर ये पार्टनर कोई एक्शन ले लेते हैं, अगर ये अपनी फैमिली में बात कर लेते हैं, आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं, आपको क्लैरिटी दे देते हैं, आपको कुछ भी बोल देते ना, तो बात ही नहीं थी ऐसा पढ़ाव आने का। इनके लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम है, ये अभी भी सोच में है और अभी भी ये सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। इनको कोई भी गाइडेंस नहीं समझ में आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। लेकिन इनको अभी भी बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं ये इनके हाथों में है। अगर ये आपके लिए एक कदम उठा लेते हैं तो ये सब कुछ सही हो जाएगा, बट ये नहीं उठा रहे हैं। इन्होंने ही बात करना छोड़ा, इन्होंने ही आपसे कांटेक्ट रखना छोड़ा। ठीक है, आपने बहुत माफ़ी मांगी, आपने बहुत ऐसा बोला, आपने नो कांटेक्ट होने के बाद भी बहुत सारे तरीके अपनाए इनसे बात करने के, बट कोई भी आपको रिस्पॉन्स रिप्लाई कुछ भी नहीं मिला और अभी ये कनेक्शन पोस्टपोन्ड है। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी अभी फैली है। मतलब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है उनको नहीं पता है। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि क्या पता ये कनेक्शन का फ्यूचर है भी या नहीं है, क्योंकि पिछले 8 साल आपकी कनेक्शन रहे हैं। ये कनेक्शन कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं, काफ़ी बड़ा कनेक्शन था। और जब आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की बात आई, जब इस कनेक्शन में कुछ करने की बात आई,
तब ये पार्टनर ने बैकआउट किया। ये सारा जिम्मेदारी आपके पार्टनर का था कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, वो आपके लिए स्टैंड ले सकें, वो आपके लिए हिम्मत गट्स जुटा सकें, वो बात कर सकें, बट ये नहीं कर पाए। और इन्हें अभी भी एहसास है इस बात का कि ये वो चीज़ क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर सकते थे। अभी भी ये कर सकते हैं, इनके हाथों में वो दम है, वो दम आनी चाहिए, लेकिन ये वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो मुझे ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मतलब ब्रेकअप टाइप ही आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्रेकअप हुआ है आप लोग के बीच में, या ब्रेकअप ही आप लोग इस कनेक्शन में अभी समझते हो ये जो कुछ भी हो रहा है। एंड द लवर्स, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। आपका जो जर्नी है ये डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ये आपका डीएम या डीएफ हो सकता है, डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन हो सकती है। तो इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है और इस कनेक्शन को एंजल ब्लेस्ड कर रही है। ये कनेक्शन का सिनेरियो भी मुझे नज़र आ रहा है लाइक आप मैरिड हो सकते हैं, ये अलग से किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या ये अनमैरिड हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में आप दोनों ही कुछ लोगों में मैरिड हो सकते हैं, या कोई एक मैरिड कोई एक अनमैरिड मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, दोनों अनमैरिड होने के कम चांसेस हैं। अगर दोनों अनमैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर का वही लक्षण है जो मैंने बताया, भाव नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से बात करना छोड़ दिया। इनफैक्ट आप लोग के कनेक्शन में कुछ लोगों में लव कन्फेस हुआ भी नहीं था, पता नहीं क्या ऐसा बात हुआ जो एक सिर्फ दोस्त ही थे और फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म कर दिए, जबकि बात आगे बढ़ा भी नहीं था। लेकिन इनको आपकी परवाह है कि आप कैरियर में अव्वल हो, इनको परवाह है कि आप अपनी ज़िंदगी में मुकाम तक पहुँचो। लेकिन आप लोग का जो डेस्टिनी है ना एक दूसरे के साथ शिव शक्ति वाली फीलिंग्स होती होगी, एक डिवाइन फीलिंग्स होती होगी आप लोग में कि आप लोग क्यों मिले, क्या मकसद था। यहाँ पर मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, 60 to 70% मैं श्योर हूँ कि यहाँ कोई एक मैरिड है और कोई अनमैरिड है। अधिकतर चांसेस है कि जो मेरे व्यूवर्स है वो मैरिड हैं और उनके पार्टनर अनमैरिड है, या कुछ केसेस में आप दोनों मैरिड हो सकते हो विथ अनदर पर्सन या सेम। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अनमैरिड की काफ़ी कम मुझे मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन मुझे जो मिलेगा मैं वही आपको बताऊंगी, कुछ भी इधर उधर से मैं आपको नहीं बताने वाली। और इन्होंने सब कुछ ख़त्म किया है, ये चाहते तो सब कुछ रिक्रिएट करते, ये होने का भी रीज़न था, तभी आपको पता चला कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अधिकतर लोगों को पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और आपके कनेक्शन को एंजल ब्लेस्ड करती है, क्योंकि आप आज भी ये रीडिंग देख रहे हो, आज भी उन्हें भूल नहीं पाए हो। और ये पार्टनर का भी सेम वही फीलिंग है, क्योंकि ये एक ट्विन कनेक्शन है। ट्विन कनेक्शन में एक दूसरे को आदमी मिरर करता है, और सबसे मेजर ये रहता है कि इसमें साफ साफ खड़ी बोली जाती है। आपका पार्टनर आपकी परवाह ना करके आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा जिससे आपको लगेगा कि यही मेरा पार्टनर था कि कौन। ये खड़ा आईना आपको दिखा देता है। ये ऐसा नहीं है कि आकर आपके पास आकर आपको चोट लगी है तो पहले चोट में मलहम लगाएगा, डिटॉल लगाएगा, साफ करेगा, बैंडेज लगाएगा, ऐसा नहीं। ये डायरेक्ट आपको आईना दिखा देगा कि देखो कितना चोट लगा हुआ है और ये तुम्हारी गलती की वजह से। ये पार्टनर ने खुद ही सेपरेट किया, आप बंधे हुए हो। आपको ऐसा लगता है क्यों हुआ, भुलाने की भी कोशिश करते हो, नहीं भुला पाते हो, और आपको क्लैरिफाई चाहिए, जस्टिस चाहिए कि इनफैक्ट आपको जस्टिस मिल जाए। जब तक आप लोग के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं होगा, आप इनर वर्क करके सेल्फ लव करना नहीं सीखोगे, तब तक ये चीज़ इम्पॉसिबल है गाइस। मैं आप लोग को समझा देना चाहती हूँ, ठीक है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है जितना आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। कुछ केसेस में आप अनमैरिड और इनकी शादी रिसेंटली किसी और के साथ हो भी सकती है। ऑलराइट, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है काफ़ी टफ है, और आपकी पार्टनर ओवरऑल अभी ये स्टक नज़र आ रहे हैं। आप लोग के करेंटली सिचुएशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है, और ये जो भी पार्टनर हैं अभी स्टक हैं, चारों तरफ से स्टक हैं, आपको स्टॉक भी नहीं कर पा रहे हैं। 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑल्सो 11 या 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 13। ये बहुत कन्फ्यूज़न में है गाइस, ओके, बहुत कन्फ्यूज़न में है।
जब रिलेशनशिप बनाए तब इतने कंफ्यूजन में नहीं थे, बट बीच में आप लोग के कुछ ऐसा हुआ जिसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ओके तो अभी तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसा चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। गाइस लेट मी चेक इनकी करेंट एनर्जी इस टाइम की क्या है। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो भी लाते रहती हूँ आपको हील करने के लिए। एंड दी रीबर्थ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर आएगा। 10 नंबर का कार्ड है, काफ़ी दर्द में है आपके पार्टनर और ये दर्द का बस एंडिंग होने वाला है, साइकिल बंद होने वाला है और एक न्यू साइकिल की बिगिनिंग होने वाली है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ कंपैरिजन, ये जो भी पार्टनर हैं खुद को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरी किस्मत उसकी जैसी क्यों नहीं है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं कर पाता हूँ, ये ऐसा सोचते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है और अलग अलग मकसद से इस धरती पर भेजा है। सबके काम अलग हैं, सबके कार्य अलग है, सबका सोच अलग है। तो ये ऐसा ही सोचते हैं, ये ऐसा ही कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से और काफ़ी चैलेंज करते हैं लोगों को। इनके अंदर एक ऐसी एटीट्यूड होगी जिसमें ये नज़र आता होगा जिससे ये लोगों को कॉम्पिटिटिव समझते हैं, चैलेंज करते हैं, जबकि इनका पोजीशन अलग है और दूसरों की पोजीशन अलग है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं और अभी इनकी करेंट एनर्जी भी ऐसी ही चल रही है। ये कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये इनसिक्योर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बन रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई चीज़ें कोई चुरा लेगा, ये कोई चीज़ें छुपा रहे हैं, कोई बात छुपा रहे हैं। अभी ये इनकी जो ऊर्जा है, इनके साथ अगर आप रहे होंगे तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये वही पर्सन है जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन एग्जैक्ट ये वही पर्सन है जिनकी स्टोरी निकल कर आई है। ये ऐसा आप सोचने लगे हैं गाइस, ये अपनी हर एक बात को छुपाने लगे हैं, हर एक चीज़ों को छुपाने लगे हैं, अपने फीलिंग्स को हाइड करने लगे हैं। इनफैक्ट ये दूसरों से ऐसा करने लगे, दूसरों के साथ भी ये ऐसा करने लगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके और इस कनेक्शन के साथ ऐसा करते हैं, ये दूसरों के साथ भी सेम ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट इनकी फैमिली भी इनसे कहीं ना कहीं परेशान है। एंड द प्लेफुलनेस, इनकी एनर्जी कहूँ तो एक तरीके से ऐसा हो गया है कि किसी से मतलब नहीं, इनका जीवन जो इनका है और इन्हीं का है और ये जैसे चाहे जिए, इनको किसी से लेना देना नहीं, किसी से मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में कोई और पार्टी है या किसी और के साथ रोमांस या टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनके लाइफ में। ये अपने लाइफ को जी रहे हैं, चाहे इनको जिस भी तरीके से जीना हो। डरपोक ये बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। और हाल ही में ये बहुत दुख से उभरे हैं और दुख से उभरने के बाद इनकी एनर्जीज ऐसी हुई है। ये बहुत ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे तरीके से यहाँ जो इनिशियल्स देख रहे हो या नंबर्स देख रहे हो आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। यहाँ पर मैंने लगाया है और मुझे नहीं पता कि ये किसके साथ रेजोनेट होगा, ये किसके साथ ये नंबर्स मिलेंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि किसी ना किसी के साथ ये नंबर्स होंगे रेजोनेट। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये नंबर्स को यहाँ या इनिशियल्स को यहाँ रखना चाहिए, देन मैंने यहाँ पर रखा। और जो आपकी पार्टनर की एनर्जी है वो आपके सामने है। एंड द टोटलिटी बॉटम द डेक, जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फैमिलियर भी हो सकते हैं। सबको मिला जुला कर चलना, सबको एक तरह बांध के रखना। अगर इनके लाइफ में ये डिसीजन ले रहे हैं और अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने मन को मार लेंगे, ऐसी भी इनकी है। अब सब सारी बातें सारे लोगों से रेजोनेट नहीं होगी गाइस, तो जितना % आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना ही लेने का ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स निकल कर आती है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंड गाइज आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें, रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताएं, नहीं हो रहा है तो भी मुझे बताएं। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग अवेलेबल है, बहुत सारे लोग बुकिंग करवा रहे हैं। अगर आप भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी एट टाइम। कुछ लोगों को 1-2 दिन में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एट टाइम ज़रूर मिलेगा।
हाँ, ज़्यादा प्रेशर होगा तो 1-2 दिन में मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। दी हाई प्रिस्टेस काफ़ी इंट्यूटिव भी है और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मुझे ये कंफ्यूज भी है गाइस। सी, आपके जो पार्टनर है ना, इनके लाइफ में ऑप्शंस है, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, और इस ऑप्शंस की वजह से ये आपको बोल रहे हैं कि इनकी जो इंट्यूटिव है, ये बोलते हैं मैं सब समझता हूँ, मुझे सब मालूम है, मैं सब समझती हूँ, जेंडरलेस है गाइस, और मुझे कोई बहकाने की कोशिश नहीं कर सकता, ओवर स्मार्ट भी है। इसके अलावा ये जो भी पार्टनर है एक हीलर भी हो सकते हैं, जो ये बता रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में जो डिसीजन लेना होगा मैं लूँगा या लूँगी। और ये जो भी पार्टनर हैं अपनी लाइफ में एक एक्यूरेट डिसीजन लेंगे, एक ऐसी डिसीजन लेंगे जिससे आप दोनों का भलाई होगा, ठीक है, जस्टिस होगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर या टैरो कार्ड रीडर, या आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो भी पार्टनर है काफ़ी इंट्यूटिव है, इनको दूसरों की परख बहुत अच्छी है, ये इस रिलेशनशिप की भी परख बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, और इनको ये भी पता है कि ये कनेक्शन कितना लॉन्ग टर्म है, कितना लॉन्ग टर्म नहीं है, कितना आप इनको चाह सकते हो, कितना ये नहीं चाह सकते हैं, या कितना आप नहीं चाह सकते हो। ये जो भी पार्टनर है ये बोलते हैं कि मैं सोच समझ कर जो करना है मैं अपनी इंट्यूशन की सुनूंगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। मैं तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा सोचता हूँ कि तुम मेरी दुश्मन हो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा एक्शन लूँगा कि तुम्हें रोना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा फील करते हैं द एस ऑफ पेंटिकल। आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत स्पेशल सोच रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ना ही कॉल ना ही मैसेज, डायरेक्ट मीटिंग करूँगा, और ये आपके पास आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको देंगे जो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। एक ऐसा डोर खुलेगा कि एक स्टेबिलिटी बनेगा, आपका बात इनके साथ फिर से होना स्टार्ट होगा, आपका साथ इनके साथ फिर से आना शुरू होगा, और आप दोनों साथ में मिलोगे, बात करोगे, आगे बढ़ोगे, कोई प्रोजेक्ट को साइन करोगे, या फिर कोई साथ में चीज़ें को हैंडल करोगे। डायरेक्ट शादी विवाह नहीं होगा, आप लोग के बीच में फ्रेंडशिप होगा, बात आगे बढ़ेगी, और ये ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए कि ये खुद अपनी इंट्यूशन की सुन के ये आपको ऑफर करेंगे, और बहुत न्यू बिगनिंग ही होने वाला है, जहाँ तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार करते हैं ये बोल रहे हैं, और ये इनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको ऐसा ऑफर करेंगे, तब ये खुद आपको कमिटमेंट देंगे कि हाउ मच ही एंड सी लव्स यू। ओके, तो ये खुद बोलेंगे आपको, और ये आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। वो यहाँ वर्ड्स नहीं है कि चुन चुन के बताया जाए कि कितना करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है। कुछ कार्मिक्स अगर सीखने को मिल रहा है, आप प्लीज़ ये लर्न करिए। लाइफ इज़ अ स्कूल, यहाँ सीखने के लिए मिलता है, आगे बढ़ने के लिए मिलता है, चैप्टर्स आते हैं। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, ये बोल रहे हैं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ना ऐसा बोलना चाहते हैं जैसे कि आप इनके लिए प्रे करो, आप इनके लिए भगवान से बोलो कि ये इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, इनका हार्ट चक्र पर आप फोकस करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ छुपा रहे हैं या कुछ छुपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि वो उस कंडीशंस में ना फंस सके जो ये कंडीशन में पहले फंसे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में ये दूसरों की बातें बहुत कम काटते हैं, लेकिन रिलेशनशिप की बातें बहुत ज़्यादा काटते हैं, लेकिन आप जैसा पार्टनर या किसी और में भी नहीं देखते हैं। अधिकतर 40% लोगों के पार्टनर, 20 to 40% लोगों के पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे, और ये खुद कमिट करेंगे कि कितना आपसे प्यार करते हैं, और आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ग्रीन फूड आप बहुत ज़्यादा खाना और इस कनेक्शन को हीलिंग देना गाइस, मैं फिर से बोलूँगी। और ये देख लो, ये साइलेंटली आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये कर्म पे विश्वास रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि कर्म ही सब है, ये जैसा कर्म करेंगे वैसा इनको फल मिलेगा, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये सब कुछ हिडन है, कुछ भी आपकी आंखों के सामने नहीं होगा, सब हिडन है, सब छुपा हुआ है, और आपके साथ ही ये खुशियाँ देखते हैं।
अभी ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं और इनको ये रियलाइज़ भी होता है कि ये कितना दुख दर्द तकलीफ़ आपको दिए हैं, बट ये आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और अधिकतर चांसेस है कि 6 महीने के अंदर ही आपसे ये मीटिंग करें, या आपका लक बहुत अच्छा है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है तो ये बहुत जल्द इसी मंथ में आपसे मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। ज़्यादातर लग रहा है कि ये मिलेंगे और मिलकर एक एज अ फ्रेंडशिप या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करें। ये इनकी इंट्यूशन बोलेगी, क्योंकि आप लोग ट्विन एंड सोल हो, तो इंट्यूशन में वो एनर्जी जाएगी और इनकी इंट्यूशन खुद एग्री करेगी कि कहीं से ना कहीं से मिलना चाहिए, कुछ मिराकल होना चाहिए, कहीं से अट्रैक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, बात होना चाहिए, तो वो होगा, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट में मैं करेंट फीलिंग ऐसा देख पा रही हूँ और ओनली 20 to 40 गाइस, सभी के लिए मैं नहीं बोलूँगी, एक जनरल लेवल पर है। लेट मी चेक नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। तो नेक्स्ट एक्शन 8 ऑफ सोर्ड्स जो मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो कोई इनके जीवन में ऐसा शख्स या ऐसा रिश्तेदार आने वाला है जो इनकी मदद करेगा और इन जो भी स्टक हैं वो स्टक से ये बाहर निकलेंगे और ये कहीं ना कहीं उसके बाद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे या बात करेंगे, ये सारी समस्याओं से बाहर निकलेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन मैं ये बोलूँगी, और ये देख लो एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बनने वाले हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर आपके पास आएंगे, बात करेंगे। वेटिंग एनर्जी आपकी ऑफ होगी, ख़त्म होगी, जितना आप बैठ के वेट कर रहे थे। मुझे एक मैसेज बहुत देर से मिल रहा है, वो ये है कि आप लोग साथ में कुछ काम करते हो, वर्क करते हो, अगर नहीं भी करते हैं तो उसी के सिलसिले में आपसे बात करेंगे कि तुम्हारी मेरी डायरी तुम्हारे पास है, या लाइब्रेरी में तुमने ये बुक लिया था, या तुम मेरे साथ ये प्रोजेक्ट को करोगी या नहीं करोगी, या कॉलेज में क्या हो रहा है, मतलब एक पढ़ाई, पैसे को लेकर, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ऐसे ही करके ये कुछ ना कुछ कनेक्ट होंगे और मुझे अधिकतर लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे और बहुत जल्द आने वाले हैं। तो रिसीव करिए इस रीडिंग को गाइस और चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का क्या लव मैसेजेस हैं। तो डू नॉट टेक एंजाइटी, बोल रहे हैं आप एंजाइटी मत लें, मिस यू डे एंड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई लव। 23 इनका एज हो सकता है। योर वॉइस, आपकी आवाज़ें काफ़ी अच्छी हैं। एंड 34 इनका एज हो सकता है। बॉटम द डेक में कुछ भी नहीं है। ओके सो गाइज, ये है आपकी वीडियो नो कॉन्टैक्ट पे आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।